बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेक्चर नंबर 10 करेंगे टॉपिक्स और क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि इससे पहले हमने जो लेक्चर 9 में हमने एटॉमिक मास पढ़ा था, अब उसका यूनिट पढ़ेंगे। मैंने आपको कहा था कि जब हम एटॉमिक मास को, क्योंकि ये यूनिट जो होता है ये बहुत ही छोटी वैल्यूज़ होती है, बहुत ही वेरी स्मॉल वैल्यूज़ होती है, स्मॉल वैल्यूज़ होती है किसी भी एटम की, वेरी स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ एनी एटम। तो क्योंकि ये पहले साइंटिस्टों ने जो है वो यूनिट लिया था, क्योंकि यूनिट हम इसको एम यू से भी लिखते हैं और इसको हम और यू से भी लिखते हैं, यूनिट्स को शो करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, ए से मुराद क्या है एटॉमिक, और एम से मुराद क्या है मास, और यू से मुराद है यूनिट। तो हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, वही बात की थी कि कैप्टन, एक टीम का कैप्टन जो होता है वो कैप्टन ही होता है, वो लीड करता है पूरी टीम को। इस तरीके से कार्बन भी क्या करता है, पूरी पीरियोडिक टेबल के तमाम एलिमेंट्स को, 118 एलिमेंट्स को क्या करता है, लीड करता है। तमाम 118 एलिमेंट्स को कार्बन क्या करता है, लीड करता है। माने तमाम एलिमेंट का हमने स्टैंडर्ड क्या मान लिया है, हमने मान लिया है 12, क्योंकि इसकी डेफिनेशन भी यही कि वी कंपेयर द मास ऑफ एन एटम विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। माने तमाम एटम्स जो है उनके मैसेस को हमने किसके बराबर ले लिया, हमने 12 कार्बन के बराबर ले लिया। अब जैसे हमारे पास, हमने पहले भी सपोज किया था कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो 16 होता है मास नंबर, क्या होता है मास। अब इसको हमने किससे कंपेयर किया है, 12 कार्बन से, AMU से, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आती जाएंगी हमारे पास, वो क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगी, AMU के बराबर, माने कार्बन 12 के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से हम 16 को हम AMU से भी लिख सकते हैं, 16 AMU से। इसी तरीके से सल्फ़र है, सल्फ़र का 32 होता है, उसको भी हम किससे शो करेंगे, AMU से। ये कब तक की बात थी, 1960 से पहले की बातें हैं ये सारी, क्या है ये जो हम कर रहे हैं 1960 से पहले की बातें, जब यूनिट जो है वो छोटा होता था। मगर फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कार्बन का जो है वो मास जो था, 1 एटम जो कार्बन का था वो किसके बराबर हो गया, 12 AMU के बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास के 1 एटॉमिक मास यूनिट को अगर हम डिफाइन करें तो वो किसके, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है। उसको रिप्रेजेंटेड किससे करते हैं हम, AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये बात हमारे पास कंफर्म हो रही है कि हमारे पास कार्बन, चूँकि ये अबेंडेंट है, अबेंडेंस माने कसरत से पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कसरत से। एक तो इसकी क्या होता है लीस्ट, और मोस्ट जो होती है रिएक्टिविटी जो होती है वो लीस्ट कम भी नहीं होती, ना कम होती ना ही ज़्यादा होती, इस वजह से इसको नहीं लिया जाता। इसके अलावा इसकी आइसोटॉप्स भी अगर हम देखें, आइसोटॉप्स भी इस पर हम नहीं लेते, क्योंकि ये 2-3 बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से, क्योंकि कसरत से पाया जाता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कार्बन को हम जो है वो स्टैंडर्ड मान लेते हैं तमाम एलिमेंट्स का। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर ये समझते हैं कि एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, AMU होता है, जिसको हम यू से भी शो करते हैं। और ये तमाम बहुत ही छोटी वैल्यूज़ होती है। इसको बाद में फिर साइंटिस्टों ने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर एवोगाड्रो नंबर में कन्वर्ट किया, ताकि इसको ग्राम से मोल में, पहले ग्राम में लेके आया, फिर मोल में लेके, तो इस तरीके से ये इस वैल्यूज़ को बढ़ाया ताकि साइंटिस्टों को एटम के मास या वज़न को समझने में आसानी हो, क्योंकि ये तो 1960 से पहले की बातें हैं। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं। खुदा हाफ़िज़।